रायसेन जिले के सिलवानी नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से एक शर्मनाक हकीकत सामने आई है। यहाँ करीब 30 गरीब परिवार रहते हैं, जिनका मुख्य रास्ता अब कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुका है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिसलते हैं, बीमारों को अस्पताल ले जाना हो तो खटिया पर उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। इन दिनों मुहर्रम का पर्व चल रहा है, लेकिन पंचवीरों के ताज़िया आलम निकालने के लिए भी रास्ता नहीं बचा। हालत यह है कि एकमात्र हैंडपंप से गंदा बदबूदार पानी पीने को लोग मजबूर हैं। और अब सुनिए पार्षद का जवाब। तुमने वोट नहीं दिया तो रोड नहीं बनेगी, यानी अब विकास भी वोट की शर्त पर मिलेगा। सवाल यह भी है, जब पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सिलवानी क्षेत्र में रोड का जाल बिछाया तो वार्ड 2 क्यों छूटा? क्या यहां किसी खास वर्ग के लोग हैं या राजनीतिक भेदभाव हो रहा है? पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर यह वार्ड किस गिनती में आता है? जब उवेश रिपोर्टर ने इस मुद्दे को उठाया तो सीएमओ ने बजरी डलवाने का काम शुरू कराया, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी राहत है। अब सवाल यही है, पक्की सड़क कब? क्या ये कीचड़ अब भी गरीबों की किस्मत में बनी रहेगी या फिर अब बदलाव की बारी है? ऐसी जमीनी सच्चाई के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। इस वक्त मैं रायसेन जिले के सिलवानी नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूं, जो लगातार जहां से कई वर्षों से यहाँ के जो वार्डवासी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस कीचड़ भरे संघर्ष से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा कैमरामैन दिखाए। ये जो कीचड़ है कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि कई डिलीवरी का टाइम हो या कोई बीमार हो, इसी दलदल से उनको निकल के जाना पड़ता है। ये हाल है सिलवानी नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 का। हमारे साथ वार्डवासी भी मौजूद हैं, बता रहे हैं कि कई जगह उन्होंने ज्ञापन दिए हैं और आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका क्या नाम है और कहां कहां आपने आवेदन दिए? हनीफ नाम है हमारा। अभी तहसील में भी दिया था, एसडीओ साहब को, पंचायत में भी दिया था। उनने आज तक का किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। कीचड़ दलदल इतनी है कि अभी गए कुछ दिन पहले डिलीवरी हुई थी नाजिम भाई के घर में, 4 व्यक्ति उन्हें खटिया पे डाल के ले गए थे। और कहीं जाओ तो कोई कुछ नहीं करता, सब झुटकार के भगा देते हैं। जो कि क्या है, सब इधर कांग्रेसी रहते हैं। अगर कोई एक भी बीजेपी वाला होता तो अभी तक काम हो जाता यहाँ पे। इस कदर की कीचड़ है, कांग्रेसियों की कहीं सुनवाई नहीं हो। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग मियाँ भाई हैं, इसलिए और जहाँ का रोड नहीं बन रही है। कितनी सालों से ये समस्या आप देख रहे हैं? कम से कम 10-15-20 सालें तो हो गई होंगी। क्यों 20-25 सालों से यही समस्या है। अगली साल भी हम गए थे पार्षद करने, तो कहने भोपाल वाले का टेंडर है, भोपाल वाला अभी तक नहीं आया। कोई 2 ट्रावली मुरम आई है अगली साल, वो भी मोहल्ले वालों ने फैलाई, किसी ने नहीं फैलाई। किसी ने फैलाई क्या? खुद जिसके घर के सामने मुरम फैली थी उसके दिक्कत हुई, आने जाने में आवक जावक में दिक्कत हुई, उसने खुद फैलाई सामने वाले। अभी जैसे बता रहे हैं आप, मुहर्रमों का त्योहार लग गया है और लगातार आपके इधर भी पंचवीरों में वहाँ का कार्यक्रम होता है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या आ रही है उसको लेकर? समस्या ये आ रही है कि हमारे बुर्राक हैं और आज अलम खड़े हो जाएंगे तो अलम ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, ना बुर्राक जा पाएंगी ठेले पे। अलम तो ठीक है भाई, जहाँ बन जाएगा तो जा नहीं पाएगा, लेकिन बुर्राक को तो ले जाना जरूरी। कहाँ से लेके जाएंगे हम बुर्राक? ये जो समस्या है कब से लगी हुई है और कितनी बार आपने कहाँ कहाँ शिकायत करी है? सर 10-15 साल हो गए। कैसे आसमान हम खुद ही अटैक के मरीज खड़े हैं, जहाँ पे कीचड़ में जाना पड़ता है, सांस फूली आती है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, दुकान चलाया, 2 रुपए की दुकान लेके गोली बिस्कुट की, बस। वो कोई मजबूरी काम नहीं है हमारे पास। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? सलीम है हमारा नाम। वो कबाड़े को जाते हैं साइकिल से, मजदूरी करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। तो ये समस्या से आप कितने सालों से जूझ रहे हैं? लगभग 20 से 25 साल हो गई। अभी तक जो भी पार्षद आए वो तो कोई डलवाई देते थे, लेकिन ये पार्षद का कहना है कि ना तो हमें आपने वोट दी, ना ही हमसे कहना, और हमारे तो अभी टेंडर हुआ ही नहीं है। अच्छा, आपने वोट नहीं दिया, ये किसका कहना है? पार्षद साहब का कहना है। पार्षद का नाम? लखन मेहरा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका कोई विकास नहीं कराएंगे। कोई विकास क्यों कराएंगे? हमारे पास क्यों आ रहा है? आपने वोट ही नहीं दिया। पार्षद से हट के किसी से आपने शिकायत की है? अरे शिकायत तहसील में भी की, नगर पंचायत में भी की। लोग कह देते बस हो जाएगा, इसके बाद में कुछ पता नहीं। एसडीएम साहब को भी दिया, तहसीलदार साहब को भी दिया। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं जो वार्डवासी हैं। इनकी उम्र देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी बुजुर्ग हैं और इस समस्या से हालांकि ये भी जूझ रहे हैं। आपका क्या नाम है और ये समस्या कब से है? शरीफा भी है, 25 साल हो गई। ये रोड को चिल्ला चिल्ला के परेशान है, बना नहीं रहे हैं। और हमारा पैर के हाथ टूट गया था, अभी तक हाथ दुखता है। वो कोई के बाल बच्चा हुआ तो खटिया पे ले जाओ, अगर बीमार हो गया इंसान तो खटिया पे ले जाओ। हमारा लड़का बीमार हो गया था तो हमने खटिया पे ले गए थे। कितनी उम्र होगी आपकी?
70 साल। 70 साल। हाँ, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हाजरा भी ये समस्या कितने समय से है? 15-20 साल से तो इसको लेके कहीं आपने आवेदन वगैरह दिया? दिया उनका के पंचायत में या तहसील पे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। पढ़ाई करते हैं क्या आप? जी, कौन सी क्लास में? 8वीं तो इधर से निकलने में दिक्कत नहीं होती? होती है ना। तो ये समस्या कब से लगी हुई है? 20 साल से। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और जो लगातार इसी दलदल से निकलते हैं और डेली अपने स्कूल जाते हैं। इधर से निकलने के बाद आगे मुझे लगता है कि नहाते होंगे फिर स्कूल जाते होंगे। क्या नाम है आपका? समीर, कौन सी क्लास में? 5वीं। इसी कीचड़ से निकल के जाते हैं आप? जी, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? हाई स्कूल में। इसी कीचड़ भरे रास्ते से निकल के जाना पड़ता है। हाँ, कब से जा रहे हैं आप? ये तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गई हैं। ये जैसे कि छोटे बच्चे ने बताया कि लगातार 5 साल हो गई है इसी वो कीचड़ और दलदल से निकलते हुए आ रहे हैं। और हमारे साथ क्या नाम है आपका और ये समस्या आप कब से देख रही हैं और इस समस्या में क्या क्या आपने परेशानियों का सामना करना पड़ा है? हाँ, तो जय सामना सब रोटी नहीं बन रही है ना कुछ, भगा देते हैं, कहते हैं तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे दरा दरा से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, खपते हैं कीचड़ों में, भगा देते हैं। माँ साहब जाओ साहब पाक हो कहा न कैसे आएंगे कीचड़ में। सही हो रोड बना हुआ है तो बच्चे सही जाएं, बेचारे खप के जाते हैं, वहां से मास्टरों की मार खा के घर आ जाते हैं। पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? हम कबाड़े का काम करते हैं और हमारा नाम लालू है। अच्छा, जो रोड है ना, इस समस्या आप किस टाइप की समस्या आ रही है और ये कब से आ रही है? कितने घर के लोग निवास करते हैं? 20-25 साल के हो गई है। कितने घर होंगे इस पट्टी पे? इसमें है 30-35 घर। 30-35 घर है। हाँ। सभी लोग मकान टैक्स जमा कर रहे हैं? कर रहा ना पंचायत का। ये नगर परिषद में आते हैं ना सभी? जी, नगर पंचायत ही जाते हैं। उसके बाद भी नगर परिषद कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही है और हम दूसरी जगह साइकिल खड़ी कर करके आ रहे हैं, पानी गिरता है तो धंधे पे नहीं जा पा रहे। जिस तरीके से बाढ़ वासियों ने बताया कि लगातार एक मजदूर मध्यम परिवार के गरीब लोग हैं, यहाँ पे लगभग 30 से 35 लोग निवास करते हैं और लगातार वो यहीं से निकलना आना जाना होता है उनका इसका कीचड़ भरे रास्ते से। अभी तक बता रहे हैं कि नगर परिषद, तहसील, एसडीएम, कई अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन दिया है, कई यहाँ से जनप्रतिनिधि निकल गए हैं और आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब देखते हैं हमारी खबर चलने के बाद प्रशासन जागता है या सोता रहेगा। कैमरामैन जुबैर के साथ में ओवैस, खबर मध्य प्रदेश, रायसेन।